जी, 2 हफ्ते से मैं थोड़ा-सा ऑफ था मीडिया से, हाँ, टाइम नहीं दे पा रहा था। हाँ, नहीं कुछ ठीक। मिस कर रहे थे हम आपको, 2 हफ्ते से आपसे बात हुई नहीं। तो चलिए ख़ैर अब करेंगे आपसे बातचीत थोड़ी और। एक बार ज़ी वापस लेकर आते हैं ज़रा। ज़ी का चार्ट देखिए। राजेश जी, इनफैक्ट आप ही जवाब दीजिए इस सवाल का कि ज़ी में अब क्या किया जाए? जिस तरीके की ये वॉलेटिलिटी हो रही है, क्या वेट कर लें 21-22 दिसंबर का, ईदर वे फैसला आ जाने दें, उसके बाद ही व्यू लें इस पर? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार अगर आप देखो तो पिछले कई महीनों से ये कंट्रोवर्सी या ये दुविधा चलती आ रही है कि कब मर्जर होगा, किस टर्म्स पे होगा, कभी एक्सटेंशन होता है, कभी नहीं होता है। अभी 21 दिसंबर की जो डेट आई हुई है, वो भी कोई कहा नहीं जा सकता कि अगर सोनी ने एक्सटेंशन माँग लिया तो हो सकता है कि और भी टल जाए। तो ऐसे किंतु-परंतु के हालात में मैं समझता हूँ एक बार अवॉइड करें तो बेहतर होगा। वैल्यूएशंस अच्छे हैं, नो डाउट इनके बहुत सारे प्रोग्रामिंग कंटेंट्स हैं जो टीआरपी के हिसाब से अच्छे चल रहे हैं। बट फिर भी निवेशकों के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत दुविधाजनक स्थिति है, जहाँ क्लैरिटी कुछ है नहीं। इससे बेहतर है कि अभी इतनी सारी लिस्टेड कंपनियाँ हैं जहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है, बाज़ार 22,000 की ओर बढ़ रहा है, तो क्यों ऐसे स्टॉक में माथा लगाया जाए जहाँ दुविधा बहुत है। तो एक बार अवॉइड ही करना चाहिए। एज ऑफ नाउ इट्स अवॉइड फ्रॉम राजेश जी। आई थिंक एक बहुत ही संभला हुआ राजेश जी ने व्यू दिया है। बहरहाल निफ्टी एट्स 21194 शिखर पर, बैंक निफ्टी एट 47,805 शिखर पर, और आज की निफ्टी आईटी की तेज़ी, इसको लगभग आप समझ लीजिएगा कि 19 मई के बाद, 2022 के बाद अब तक के सर्वोच्च स्तरों पर आई है। लेकिन ये पल, ये दिन 14 दिसंबर कुछ हमारे लिए भी खास है, और हमारे लिए खास बनाया है आपने। अनुज, एक बार फिर से दर्शकों का सहयोग, प्यार, भरोसा और कन्विक्शन आवाज़ पे जाहिर होता है, और इस बार के गुरुवार के आंकड़े इस बात को फिर बयां करते हैं। बिल्कुल वीरो, थैंक यू सो मच। और आपको, हर्षदा, आपको भी, और हमारे सारे व्यूअर्स को। और मैं एक चीज़ कहूँगा हमारे पैनल को। हमारे पैनल ने बहुत शानदार कॉल्स दिए हमारे लिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एज लीडर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी उस चीज़ को लेकर। और जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, हमारे साथ तो एक कंस्ट्रेन है कि हम थोड़े से अपने आप को एक कुछ टॉप 300 या 400 स्टॉक्स तक रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। ऐसे स्टॉक डिस्कस नहीं करते जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है ना, जिनमें फंसने का बहुत रिस्क रहता है, वो ऐसे स्टॉक्स हम डिस्कस भी नहीं करते हैं। उसके बावजूद हम नंबर 1 है उस कॉन्स्टेंट के बाद, तो वो अपने आप में बता रहा है कि एक कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर। और ये हमारी पूरी टीम की मेहनत है, जो कैमरा के आगे, जो कैमरा के पीछे, और हमारे पूरे पैनल की मेहनत है। पैनल हमारा बहुत मेहनत करता है एक एक ट्रेड लाने में, और वो ट्रेड्स में मेहनत करता है। हाँ, वो मतलब इसलिए नहीं मेहनत करता कि थोड़ा सा मस्का लगा दिया तो आपको चैनल पे आने का मौका मिलेगा। हाँ, और एक्चुअली वो जो भी मूव आ रहा है वो स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ। ऐसे नहीं है कि पहले से चल चुका है स्टॉक और पोजीशन हल्की हो रही है हमारी तरफ से, इसीलिए हम रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन जेन्युइन अच्छे रेकमेंडेशन। मैं एक और चीज़ बताऊँ हर्षदा, कई बार ऐसा हुआ है, मैं कोई स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है और मैंने अपने पैनल से पूछा है कि ये स्टॉक कैसा लग रहा है। कोई कोई और जगह है जहाँ पर हिम्मत नहीं होगी किसी पैनलिस्ट की उस कॉल के अगेंस्ट कुछ बोलने की, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे पैनल इतना इंडिपेंडेंट है और इतना मतलब बस सदा हुआ है, बोलते नहीं मेरा व्यू आपसे अलग है, और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। बिल्कुल एकदम बिल्कुल। गावा सर, कितनी बार हुआ है मैंने आपसे कुछ स्टॉक पूछा है, आपने बोला नहीं ये तो मुझे नहीं पसंद आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारा सिर्फ मकसद एक ही है कि जो व्यूअर्स हैं, जो हमको देखते हैं, उनके पता नहीं उनके पैसे कहाँ से हैं। प्रोविडेंट फंड के हैं, मेडिकल के हैं, या बेटे की शादी के लिए हैं, मुझे पता नहीं। तो हम उसका ध्यान देकर करते हैं, सिर्फ व्यूअर्स के लिए, जीते सिर्फ व्यूअर्स के लिए, चाहे कितनी भी मेहनत हो जाए। लेकिन यस, इट्स फॉर व्यूअर्स कम फर्स्ट। इसीलिए शायद हम नंबर 1 पे है, और हमको हमारा हक भी है, लेट्स फेस इट। और ये एक वैक्यूम भी है अनुज, एक वैक्यूम भी है, एक आकर्षण है। रचना जी को देखिए, बीच में एक अंतराल है, क्योंकि इनका सेबी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो बात होती रहती थी, पूछता रहता था रचना जी कब कब कब, और इनका थोड़ा जो डेफर था, सर्टिफिकेशन डेफर हो गया। लेकिन जुड़ी एक बार फिर से तो आवाज़ के साथ था। रचना जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आज आपको? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे तो अपना ये भी याद है कि हमारे चैनल का बर्थडे आ रहा है एक आध महीने के अंदर अंदर। सो आई एम इवन लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे।
सो मेरे लिए तो ये चैनल जब मैं एज ए ट्रेडर खाली देखती थी तब भी मेरे लिए तो तब भी नंबर 1 था और आज भी और हमेशा रहेगा। एक्ट एक महीने में हमारा बर्थडे होगा जो हम सेलिब्रेट करेंगे ऑफ कोर्स दर्शकों के साथ, हमारे एनालिस्ट के साथ। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग रचना जी। उसकी भी तैयारियां जोरों पर है और वहां पर भी हम बहुत ही कमाल और धमाल मचाने वाले हैं। आई प्रॉमिस यू दैट। चलिए, ट्रेड्स जहां पर पैसे बने हैं और एक सेक्टर जो आपको हमने सुबह में ही आइडेंटिफाई करके दिया था, मार्केट खुलने से काफी पहले इसका जिक्र दरअसल हो रहा था, वो है आईटी कंपनी। आईटी कंपनी और निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आ जाएगा। ये दरअसल आज का आउट परफॉर्मर है, खुला 1% ऊपर और उसके बाद दिन भर निफ्टी आईटी में धमाकेदार तेजी, अब 3.5% की बढ़त पर कर रहा है कारोबार।